होगा, कुछ का सिलेबस नहीं हुआ होगा। कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी अपनी बैकलॉग्स कर रहे होंगे। कितने बच्चों की क्लासेस हो रखी होगी लेकिन रिवीजन के टाइम पे कुछ याद ही नहीं आ रहा कि हमने क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था। और कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको एंजाइटी हो रही होगी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होगी। So hi everyone, welcome back to the channel. Myself Sheetal Bhatt, I'm CS professional student and I used to make content regarding CS because I love it. So आज की वीडियो होने वाली है दिसंबर 2024 वाले बच्चों की। आप सभी को पता है आप सबके एग्जाम्स आने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। कहीं तो उनकी फटी पड़ी है कि एग्ज़ाम पता नहीं कैसा आएगा, हमारा सिलेबस हुआ, कुछ का सिलेबस हो। सो मैंने भी यही सारी चीज़ें फॉलो करी थी और खुद पे ट्राई करके मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। ये सच में बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आती हैं अगर आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हो। जैसे जैसे टाइम पास आता है ये सारी चीज़ें होना नॉर्मल है। इवन जितने बच्चे पास भी होते हैं ना, उनको भी एग्जाम से पहले एंजाइटी होती है। और जो तुम सोच रहे हो कि याद नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें भी सबके साथ होती है, हमारे साथ भी होती है। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट टू डू इन लास्ट 30 डेज बिफोर एग्जाम। देखो ये वीडियो गेम चेंजर होने वाली है। मुझे नहीं पता अभी तक आपकी क्लासेस हुई या हुई नहीं, या आपका सिलेबस हुआ कि नहीं हुआ, बट अगर ये जो मैं तुम्हें बातें बोल रही हूँ ना, अगर तुमने वो बातें बिल्कुल अच्छे से फॉलो करी सो ज़रूर तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को तो ज़रूर मिलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो बेसिकली दिस वीडियो इज अबाउट 30 डेज पहले हमें एग्जाम के क्या करना है। जब तक ये वीडियो आ चुकी होगी तब तक तुम्हारे 30 दिन से थोड़े दिन तो बचे होंगे एक्स्ट्रा। सो वो अपने हिसाब से कर लेना, बट मैं आपको 30 डेज का बताती हूँ। अब ये उन बच्चों के लिए चाहे वो बोथ ग्रुप के दे रहे हो या सिंगल ग्रुप के दे रहे हो। सो द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इन दिस टाइम इज टाइम एलोकेशन। तुम्हें अपने सारे सब्जेक्ट को टाइम एलोकेट करना पड़ेगा। लाइक अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो सिंगल ग्रुप वालों की बात कर लेते हैं। इन केस यू आर गिविंग मॉड्यूल 1 देन यू हैव 4 एग्जाम्स। ओके, सो 4 एग्जाम्स को कैसे करेंगे? अब क्लासेस देखिए नहीं देखिए बस बंद कर दो, बहुत हो गया, जितना करना था कर लिया। अब पेपर पर फोकस करो, अब स्ट्रैटेजीज यूज करो। सो जो हमारा पहला सब्जेक्ट होगा, जिसका सबसे पहला पेपर है, सबसे पहले उसी को उठाना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पर सब्जेक्ट को अलॉट करने हैं 3 दिन। अगर आप 3 दिन अलॉट करते हो तो मैंने पूरा बना रखा है। सबसे पहले अगर आप 3 दिन अलॉट करते हो सो 3 into 4 आपके हो जाएंगे 12 डेज। तो 12 डेज में आपका फर्स्ट रिविजन हो जाएगा हर एक सब्जेक्ट को। अब तुम 2-2 सब्जेक्ट लेके चल सकते हो, चलना चाहो तो, बट मेरे हिसाब से सिंगल सब्जेक्ट करके करो, खत्म हो जाएगा बहुत इजीली। तो मैराथन्स गो थ्रू करो। मैं लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में मैराथन्स के। वो सारे मैराथन अगर आप गो थ्रू करते हो तो आपको मोर ओवर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आप मैराथन में सब कुछ कवर तो वैसे भी नहीं होता, बट इंपॉर्टेंट तो कवर हो जाता है। तुमने पहले का पढ़ा होगा तो वो तुम्हें काम आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रिविजन में हमने 12 डेज अलॉट कर दिए। 3 दिन देने हैं एक सब्जेक्ट को और 4 सब्जेक्ट हैं, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना आपका बोथ ग्रुप है सिंगल ग्रुप है। देन है आपका सेकंड डिवीजन। सेकंड डिवीजन के लिए देंगे हम 2 डेज पर सब्जेक्ट। तो हिसाब से आपका आएगा 2 into 4 यानी कि 8 डेज यहाँ पे अलॉट हो गए। अभी अगर हम 30 में से बताएं कि कितने दिन आपने यूज कर लिए हैं तो आपने 20 दिन यूज कर लिए हैं। देन आपको जो थर्ड डिवीजन आएगा, अब आपको और ज्यादा मेहनत करनी है और एक दिन में पूरी एक सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। तो जैसे ही आप एक दिन में एक सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे, ऐसे आप 4 दिन यूज करोगे तो आपके आगे 24 डेज टोटल। पर अभी भी आपके पास 6 दिन बचे हैं, तो उसका भी बताती हूँ उसका आपको क्या करना है। जैसे हमारा एग्जाम दिसंबर वालों का 2 बजे से 5 बजे होता है शाम के टाइम पे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज आप बैठो और 2 से 5 का टाइम लगाओ और उसको पूरे पेपर को सॉल्व करो। अब चाहे PYQ उठा सकते हो, PYQ में न्यू सिलेबस में अभी जो भी एग्जाम्स हुए हैं 1-2 उनमें से कोई उठा लेना, या फिर अपने किसी फ्रेंड से रेफर कर लो, तुम्हें मिल ही जाएगा PYQ। ठीक है, पूरा बैठ के मॉक पेपर लिखना, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपके माइंड को भी कहीं ना कहीं हैबिट बनेगी कि 2 से 5 वही बैठ के लिखना है और 1 सिटिंग में ही लिखना वो पूरा पेपर। ये नहीं आप कहीं बाहर जा रहे हो फिर आ रहे हो 5 मिनट में, ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो फर्स्ट डिवीजन में 12 दिन दिए थे, सेकेंड डिवीजन में हमने 8 दिन दिए थे और थर्ड डिवीजन में हमने 4 दिन दिए। तो ये जो टोटल आया था वो 24 था। और फिर आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट कैसे? जैसे कि सुबह मैं उठूंगी, मैं पूरा सिलेबस जो भी है एक सब्जेक्ट का वो रिवाइज करूंगी, फिर 2 बजे से लेके 5 बजे तक उसको पूरा लिखूंगी पेपर को। ठीक है, और 5 के बाद आप जो नेक्स्ट पेपर शेड्यूल कर रहे हो कि मैं इसका पेपर लिखूंगा, उसका डिसाइड कर लेना। ठीक है, फिर वहां से उसका पढ़ना स्टार्ट करोगे और फिर दोबारा से आप 5 के बाद से दोबारा दूसरे सब्जेक्ट का स्टार्ट करोगे एंड नेक्स्ट डे उसका 2 बजे से 5 बजे आप पेपर लिखोगे। ऐसा अगर आप अलॉट करते हो तो आपके बचते 28 दिन पूरे खत्म हो गए। और लास्ट के जो 2 डेज हैं उसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगी, जो आपका पेपर फर्स्ट है ना जो आने वाला है, सबसे पहले आई गेस GIGL होता है, तो GIGL का पढ़ना स्टार्ट कर देना 2 दिन में। बाकी सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो बीच में 1-1 दिन का जो गैप मिलेगा उसमें उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेना। पर अगर आप इसको फॉलो करते हो फॉर श्योर आपको अपने रिजल्ट में डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और ऐसे चैनल पे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आती रहेंगी। अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, स्टे हाइड्रेटेड, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, ये सारे बच्चों के साथ हो रहा है जिनका पेपर है। सो तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें कंपटीशन बनाए रखना है, तो डेली अपने आप को टारगेट दो कि और पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है, तभी आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो और जल्दी जल्दी CS बनो।